हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर को कवर कर रहे हैं और इसके जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना के और उनके जो सब्जेक्ट्स के जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं वो आपको बताता हूं। और उसी सीरीज में दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं डेयरी रसायन एवं पशु पोषण बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन। तो इस विषय पर हम लोग आज महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आए हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो एक दो दिन बाद इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको फिर से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर अगला पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 4 पार्ट्स में इसके 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे कि 200 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर आप लगभग 2 बार वीडियो देखते हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चंस इसमें जो दिए गए हैं वो आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और एक भाई के कमेंट पर हम लोगों ने क्या किया है कि जो इसके आंसर हैं उसको बोल्ड नहीं किया है। ठीक है, जिससे कि मुझे मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर देख लेते थे, तो फिर आपका उतना तैयारी नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे वीडियो देखने में और आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसके आंसर बोल्ड नहीं किए हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं देखना, आपको ज़रूरत है, तो आप इस चैनल को राघव ई लर्निंग जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा जी। ठीक है, जिससे कि जो हमारी सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी और आप उन्हें देख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात और आपसे कहूँगा, अगर आपका कोई साथी आप ही के सहपाठी है, यानी आप ही के साथ पढ़ रहा है, आप ही की क्लास में है, तो उसको वीडियो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी देख लेगा। ठीक है, तो उसका भी फ़ायदा होगा अगर आप उसके सच्चे वाले दोस्त हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है मवेशी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको नीचे करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है। ठीक है, मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है, तो वो आपका कुल है दोस्तों बोविडी। ठीक है, कौन सा कुल है, बोविडी। आगे बढ़ते हैं, बकरी का वंश है। ठीक है, कह रहा है बकरी का वंश है, तो बकरी का कौन सा वंश है दोस्तों, केपरा। बकरी किस वंश का जीव है, जानवर है, केपरा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में कुल पशुधन संख्या है। ठीक है, ये संख्या आपके नीचे लिखी हुई है 4 ऑप्शन में, सन 2012 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वही पूछ रहा है भारत में कुल पशुधन संख्या है, तो वो है आपकी 2012 के अकॉर्डिंग 512 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्तों, तो आप काउंट कर लीजिए कितना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है, फसलों से, तिलहन से, मछली पालन से या ऊर्जा स्रोत से। तो सबको पता है नीली क्रांति हमारी मछली पालन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं, पशुधन संख्या में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, पशुधन संख्या में भारत का स्थान हमारा नंबर 1 पे हम लोग चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा पशु हमारे यहाँ इंडिया में हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 60%, ठीक है, ये लिखित पढ़त में 60% है, लेकिन असल में देखा जाए तो 70% लोग जो है वो जानवर का पालन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत में भैंसों की संख्या है, भारत में भैंसों की संख्या है वो आपकी है 108 मिलियन। ठीक है, सुरती भैंस किस राज्य की नस्ल है। ठीक है, सुरती भैंस किस राज्य की नस्ल है, तो वो है आपकी गुजराती। ठीक है, सुरती भैंस जो है वो आपकी गुजराती नस्ल है। आगे चलते हैं दोस्तों, टोडा एक नस्ल है। ठीक है, टोडा एक नस्ल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोडा जो है वो किसकी नस्ल है, तो टोडा हमारी भैंस की नस्ल है। ठीक है, भैंस की किस नस्ल में दूध में अधिकतम वसा पाई जाती है। ठीक है, तो वो दोस्तों आपका भदावरी भैंस, डेयरी पे अगर आप लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा फैट जो आएगी वो भदावरी भैंस जो है इसी की आएगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है,
तो वो है आपकी मुर्राह। मुर्राह नस्ल की भैंस जो है वो अधिक मात्रा में दूध देती है अपेक्षाकृत अन्य भैंसों के। खुरपका मुंहपका बीमारी दोस्तों, ये स्लीनिक बुखार किसका अन्य नाम है? ठीक है, स्लीनिक बुखार किसका अन्य नाम है? तो वो आपका है एंथ्रेक्स। आगे चलते हैं। गाय का द्विप्रयोजन नस्ल है, गाय की द्विप्रयोजन नस्ल है, तो वो आपके है थार पारकर। मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? तो वो है आपका अतिसार का। अतिसार से आप समझ गए होंगे। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? कैरोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं। गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? जीन, लैक्टोल्यूबिन, केसिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा केसिन। गाय के दूध में जो प्रोटीन होती है उसे केसिन कहते हैं। ठीक, केसिन के रूप में होती है। दूध शुगर है। ठीक है, यानी दुग्ध में जो शुगर पाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो आप लैक्टोज होती है। ठीक है, दूध में लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दूध में किस तत्व की कमी होती है? जी दोस्तों, दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दोस्तों दूध में लोहे की कमी होती है और कैल्शियम मैग्नीशियम सब होता है और फास्फोरस। राठी किस राज्य की गाय की सामान्य नस्ल है? ठीक है, माने ऐसा कौन सा राज्य है जहां अक्सर कर गायें राठी नस्ल की होती हैं? इनका कहने का मतलब ये है, तो वह दोस्तों आपका राजस्थान। आगे चलते हैं। संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है? ठीक है, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है 1/3। यानी अगर संपूर्ण भारत में 3 लीटर दूध होता है तो उसमें सिर्फ खाना पीना 1 लीटर में ही निकल जाता है और बाकी 2 लीटर दूध हम लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम क्लोन डॉली किसने बनाई थी? किस समय बनाई गई थी? ठीक है, तो वो आपके भैंस में बनाई गई थी। डॉली भैंस की नस्ल है। ठीक है, भैंस की नस्ल डॉली किसके द्वारा उत्पन्न की गई? ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो भैंस की नस्ल डॉली बनाई थी वो किस वैज्ञानिक ने बनाई थी? तो आप कहते हैं विलमुट। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है, यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जो जानवरों में जो हो जाती है वो जानवरों से मनुष्यों में भी स्थानांतरित हो जाती है? तो वो दोस्तों आपकी बीमारी है एंथ्रेक्स। आगे चलते हैं। अधिकतम ऊन उत्पादक राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है? तो वो भी आपका राजस्थान है। आगे चलते हैं। भारत में कुल ऊन उत्पादन है, भारत में कुल ऊन उत्पादन है तो वह 48 मिलियन किलो। आगे चलते हैं। भारत में कुल अंडा उत्पादन है, भारत में कुल अंडा उत्पादन है 78 बिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और ये बिलियन है दोस्तों, ये मिलियन से बड़ा होता है। ठीक है, LTLT पास्चराइजेशन के लिए तापमान चाहिए। ठीक है, तो LTLT का फुल फॉर्म पहले आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर। ठीक है, LTLT। ठीक है, लो टेम्परेचर। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो तापमान हमारा चाहिए 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड। मादा मेमना है। ठीक है, मादा मेमना है, तो मादा मेमना है हमारा एव। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर रख लीजिएगा। किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ें बहुत है। मेरिनो किस देश में विकसित हुई? मेरिनो किस देश में विकसित हुई? फ्रांस। जी दोस्तों, मेरिनो किस देश में विकसित हुई? फ्रांस। डॉर्सेट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, डॉर्सेट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड। कहाँ पे है दोस्तों? इंग्लैंड। ठीक है, स्टिफ लैम्प बीमारी किसकी कमी से होती है? स्टिफ लैम्प बीमारी किसकी कमी से होती है? तो वह है आपका विटामिन ई। मोरक्को चमड़ा किसकी त्वचा से बनता है? ऊंट, घोड़ा,
भेड़ और बकरी। तो मोरक्को चमड़ा जो है वो बकरी की चमड़ी से बनता है। भारत में बकरियों की संख्या है, तो भारत में बकरियों की संख्या है 135 मिलियन। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान है, तो अंगोरा का उत्पत्ति स्थान आपका है टर्की या तुर्की, ठीक है। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान है, टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड, ठीक है। पश्मीना ऊन आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्मीना ऊन, आपने पश्मीना का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, ठीक है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? याक से, मवेशी से, भेड़, बकरी, ठीक है। याक, मवेशी, भेड़, बकरी। तो पश्मीना ऊन बकरी की खाल ऊन वो, ठीक है, बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। बकरी की द्विप्रयोजनशील नस्ल है, तो बकरी की द्विप्रयोजनशील नस्ल है आपकी जमुनापारी। दोस्तों इन बकरियों की कैसे पहचाने की बर्बरी है, कैसे पहचाने की जमुनापारी है, कैसे पहचाने की मारवाड़ी, इनकी सबकी अलग अलग अपनी पहचान चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम बना देंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है, ठीक है। दोस्तों आपसे फिर कहूँगा, अगर आप वीडियो यहाँ तक आए हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। सूअर के नमकीनी मांस को कहा जाता है बेकन, बीफ, पोर्क या चिकन। तो इसको कहते हैं बेकन, ठीक है। हमारे कुछ भाई लोग जानते होंगे इसको और कुछ नहीं जानते होंगे। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है? तो वो आपका होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है सबसे ज़्यादा? सन से, सूरज से। तो भैया फ्री की विटामिन ले लो, नहीं तो रिकेट्स हो जाएगा। दोस्तों ये रिकेट्स जो है लगभग ज़्यादातर शहरों में होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं रूम से निकले ऑफिस, ऑफिस से निकले रूम, धूप कम मिलती है, तो उन्हीं में होता है। रानीखेत है विषाणु रोग, सूत्रकृमि रोग, जीवाणु रोग या फफूंदी रोग। तो वो है आपका विषाणु रोग। रानीखेत एक विषाणु रोग है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। पैर की अंगुली ऐंठन, ये ऐंठन लिखा है, ऐंठन है, ठीक है। रोग किसकी कमी से होता है? तो वो है आपके विटामिन B2, इसकी कमी से पैर की अंगुली का ऐंठन रोग हो जाता है। मछली उत्पादन अधिकतम होता है किस राज्य में? ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे झीलें बहुत हैं दोस्तों। अंडे का छिलका किस तत्व से बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। इनमें से किससे बना होता है? तो वो है आपका दोस्तों CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? अंडे की गुणवत्ता कैंडलिंग के द्वारा तय की जाती है, ठीक है, कैंडलिंग के द्वारा। अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो वो है तो जेंथ्रोफिल के द्वारा, ठीक है, जेंथ्रोफिल की वजह से। मांस में कुल उत्पादन कितना है? इंडिया का पूछ रहा है, ठीक है। मांस में तो हमारा 6 मिलियन टन उत्पादन है। गाय के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काउ इज क्या होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में इसको ये लगभग 38 या 37 के 38 के लगभग में होगा सेल्सियस में, ठीक है। तो ये इन्होंने फ़ारेनहाइट पे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। गाय का गर्भकाल होता है, ठीक है, गाय का गर्भकाल होता है। तो दोस्तों गाय का गर्भकाल होता है 283 से 285 दिन, ठीक है, वही लगभग 9 महीना और कुछ दिन जो भी होते हैं, आप देख लीजिए 13-15 दिन। मुर्गी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो वो होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दोस्तों इस सीरीज़ में पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए हैं, और दोस्तों जब इसका अगला पार्ट लाऊंगा तो उसमें आपको कंप्लीट करा दूंगा 50 क्वेश्चन, और फिर आगे 2 पार्ट उनमें 50 क्वेश्चन और। तो इस प्रकार आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है।
तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखिए, क्योंकि हर शाम को इस पर एक वीडियो पड़ती है जो बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे रिलेटेड है, आपके भविष्य से रिलेटेड है। हो सकता है आपको 5 साल में जाने से बचा ले, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि अगर इस 7 सेमेस्टर में आप बैक मार देते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर 5 साल में कंप्लीट करेंगे और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। हो सकता है बीच में ड्रॉप करके चले जाएं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। लगभग 20 मिनट से ऊपर का कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय आपका लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।